ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत का अपने नागरिकों को वापस लाने का सिलसिला जारी। ऑपरेशन सिंधु के तहत 285 और भारतीयों की वतन वापसी हुई। अब तक 1713 लोगों की वापसी हुई। इजराइल से सभी 162 भारतीयों का दल सुरक्षित जॉर्डन पहुंच गया है और वहां से भारतीयों का यह दल ओमान के रास्ते वापस लाया जाएगा। पहले हम इराक में थे, तो इराक से हम कुम चले गए, कुम से हम मशहद आ गए और मशहद से डायरेक्ट दिल्ली। सिचुएशन क्या देखा आपने वहाँ पे? सिचुएशन इराक में तो ठीक ही थी, मतलब उतनी नॉर्मली थी, लेकिन कुम और मशहद में थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि ठीक काफी देखा। अब कितने साल हो गए ईरान में रहे हैं? अभी मेरा फर्स्ट ईयर ही है। फर्स्ट ईयर था। कुछ कहना चाहेंगे? अब वापस तो आ गए। हाँ, आई एम श्योर आप खुश हो। हाँ, बहुत खुश है। आप कुछ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? हाँ, थैंक यू टू इंडियन गवर्नमेंट एंड थैंक यू टू ऑल द एम्बेसी कोऑर्डिनेटर्स। उन्होंने हमें घर लाया, तो थैंक यू वेरी मच। वहाँ पर बहुत ज्यादा पैनिक सिस्टम हो गया, क्योंकि वहाँ लेडीज, जिस जगह हम रुके हुए हैं ऊपर वो जा रहे हैं ड्रोन्स, और वो एयर डिफेंस सिस्टम उसे कंट्रोल कर रहा है, कभी गिर भी रहा है, तो बहुत ज्यादा पैनिक था सर। लेकिन मैं इंडिया गवर्नमेंट को इसलिए और शुक्र करता हूँ क्योंकि उन्होंने हमें एक सेफ जगह पे रखा, जहाँ पर कोई ड्रोन का सिस्टम नहीं था। सब स्टूडेंटों को निकाला, अम्बेसी ने अपनी तरफ से पैसे दिए, होटलों के, कार के, हमें एयरपोर्ट पहुंचाया। ईरान में तेहरान में रहती हूँ, तो पहला जो हमें शिफ्ट किया गया वो कुम सिटी में किया गया, उसके बाद मशहद, और मशहद से आज हमें डायरेक्ट यहाँ पे एवैक्यूएट किया गया। तेहरान की अगर आप थोड़ा स्थिति बताएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अफेक्टेड जगह में से। एग्जैक्टली, तेहरान में काफी ज्यादा हालात खराब हो गए थे। हमारी जहाँ मैं वहाँ पे रहती हूँ उसके कुछ डिस्टेंस पे अटैक्स हो गए थे और काफी डिस्ट्रक्शन हो गया है। हाँ, बहुत ज्यादा मुश्किल रहा। नो डाउट इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत ज्यादा सहायता की। कि आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ने गए थे, ये एक अनसर्टेनिटी वाला जो सिचुएशन है कि आगे क्या वो काट रहा है? हाँ, काफी ज्यादा। सेमेस्टर का क्या होगा, हमें वापस कब जाना है, हम जा सकते हैं कि नहीं, वॉर कब तक रहेगा, तो काफी सारे सवाल है। बहुत ही वहाँ पर तो खैर जो भी था माहौल, लेकिन यहाँ पर आके हमने मतलब राहत की सांस ली, और हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हमें भेज दिया हमारे वतन। लौटकर बहुत खुशी हो रही है। मोदी जी का हम लोग बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें सेफ रिमूवल किया, और तेहरान एम्बेसी एंड अस्तखाबाद तुर्कमेनिस्तान की एम्बेसी ने 24 आवर्स उनके स्टाफ ने मेहनत की है और वहाँ पे बहुत हेल्प की हम लोगों की। तो वहीं इजराइल से भारतीय छात्रों को जॉर्डन के रास्ते से वापस लाया जा रहा है। वहां का हाल बता रही है हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा। इजराइल में लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और ईरान की तरफ से आने वाले जो हमले हैं उनसे लोगों की अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं, और जो भारतीय यहाँ पर रहते हैं अब ये कोशिश की जा रही है कि उनको यहाँ से सुरक्षित जगहों पर लेके जाया जा सके। और आप मुझे इस वक्त एक बस में देख रहे हैं, ये वो बस है जिसमें भारतीयों को यहाँ तेल अवीव से जॉर्डन की तरफ ले जाया जाएगा, और ये जो जॉर्डन जाकर वहाँ से ये एयर स्पेस लेंगे और वहाँ से ये अपने घरों को रवाना होंगे। कि आपको कैसा लग रहा है, आप इस वक्त घर जा रहे हैं, कितने दिन की ये जो आपकी चुनौती थी वो रही, कितना वक्त लगा आपको अरेंजमेंट होने में यहाँ पे घर पहुँचने के लिए? आज जो आप जा रहे हैं, अप्लाई किया, आप संपर्क में आए, कितना वक्त लगा? वो तो तुरंत ही हो गया था। एम्बेसी से मेल आया था, हम लोग ने एम्बेसी में जो लिंक दिया था उस पर फॉर्म भरा, और तुरंत हमको इमीडिएट रिस्पांस आ गया कि इवैक्यूएशन फ़्लाइट अरेंज हो चुका है और यू कैन असेंबल हियर। और बहुत ही तेज़ और बहुत ही फास्ट तरीके से गवर्नमेंट ने हमको यहाँ से निकाला इस तकलीफ़ से। यहाँ पे चिंता हो रही थी, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था, क्योंकि रोज़ हम भी यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं तो सायरन्स आते हैं, और कल बहुत बड़ा हमला हुआ, आज सुबह भी सायरन आया। आज सुबह भी 3 बजे सायरन आया था, सब लोग जागे हुए थे, और वैसे भी हमको अर्ली आना था तो जाग ही चुके थे, तो फिर आ गए हम लोग। ये जो लोग हैं ये महसूस कर रहे हैं उस राहत को जो इन्हें यहाँ से निकलने पर मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे वाकई में जो सिचुएशन है वो बहुत अनिश्चित है। कब किस वक्त कहाँ से मिसाइल आएगी ये कहना मुश्किल है, और यही वजह है कि इन्हें अपने घर वालों के पास लौटना है। इनके घर के जो परिवार के लोग थे भारत में वो भी काफ़ी चिंतित थे, तो लिहाजा अब ये लौट सकेंगे और सुरक्षित अपने घर वापस पहुँच पाएंगे। हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे इजराइल से इसी तरह की और ग्राउंड रिपोर्ट्स और गतिविधियां सिर्फ आज तक पर। इजराइल में भारतीय राजदूत से बात की हमारी सहयोगी शिवानी ने। देखिए एक खास मुलाकात। You know, yesterday we sent around 162 people, Indian citizens, those who are based in Israel, through the Jordan route. Today we sent another 182 through Jordanian route.
and another 290 from the Egyptian side. Evacuation, as I said that, we have a 24/7 control room operating in Indian Embassy. We are sending all our inputs to Delhi. In Delhi, from the Prime Minister office as well as External Affairs Minister Dr. Jaishankar, they are monitoring the situation on day-to-day basis. Every day in the morning and in the evening, we are taking an assessment. Based on the inputs available, then we take a call. We sent yesterday one batch. Today we sent 2 batches. I think this will continue for another 2 days, and then we will take a call. We are issuing advisory. We have issued 4 advisories. Message to all the Indian nationals are that they should follow all the security drill. There is an app, Home Front Command. They should follow it. They should use bunkers as and when they receive a security alert. They should use the bunkers. That's the safest way. It's whether to evacuate or not, whether to go back. It's individual's call. If someone thinks that the situation is such that, so they can always reach out to our control room, and then we can arrange their evacuation. Thank you.